अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम असलूब के बारे में बात कर रहे थे। आज जो असलूब की सिफ़ात हैं उनमें से सबसे पहले हम बात करेंगे ज़ोर बयां पर। और ये जो ज़ोर बयां है दोनों में हम देखते हैं, नसर में भी होता है, नज़म में भी होता है। और ये ज़ोर बयां का इन्हिसार ज़्यादातर जज्बात पर होता है। जज्बा जितना शदीद होगा तो फिर इतना ही वो ज़ोर बयां बहुत अच्छा होगा। बाज़ औक़ात ये होता है कि एक अदीब जो है वो जब वो नसर में अपने ज़ोर बयां को बयान करता है और उसमें असल में तो ये होता है कि किसी को मुतासिर करना होता है और फिर किसी को जिस तरह रूह को भी मुतासिर हो जाए वो बात। तो ये बहुत ज़्यादा जितना जज्बा होगा शदीद जिसको कहा जाता है, तो इस लिहाज से उसी में वो फिर ज़्यादा नसर में भी वही चीज़ होगी। अब मैं ये कह रहा था कि बात ये है कि कुछ बातें नसर में बयान की जाती हैं और इस तरह वो इतना ज़्यादा मज़ा नहीं देती। फिर जब उनको शायरी में डाला जाता है तो फिर और ज़्यादा उसका मज़ा हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो शेर में हमें फिर मज़ा नहीं देती, फिर नसरी तौर पर वो चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा मज़ा देती हैं। ये फिर इन्हिसार होता है उसके तजुर्बात पर भी। और सबसे बड़ी बात ये देखी जाती है कि जो हमारा मुआशरा है उस इसमें इस वक़्त क्या चल रहा है, क्या इनकी जो हमारे मुआशरे की क्या ज़रूरियात हैं। और फिर इसी तरह कुछ ऐसी चीज़ें भी आ जाती हैं जैसे मिज़ाह में ना ये किया जाता है कि जी बड़ा जो हमारी मुआशरे में बुराइयाँ फैल जाती हैं और उनको बड़ा सामने लिया जाता है और इशारे में, कभी किनारे में और कभी हू बहू वही बात बड़ी चोट के साथ कही जाती है। मकसद तो ये होता है कि किसी तरह ये जो बुराइयां हैं इन पे काबू पाया जाए। और फिर अदीब का जो मज़ाह नगार ख़ास तौर होते हैं, ये फिर उनका अपना एक असलूब होता है, एक अपना तरीक़ाकार होता है जिसकी वजह से वो एक आदमी अपनी जो है बेइज्जती भी महसूस नहीं करता। और दूसरा ये है कि ज़रूर जो सोचने वाला होता है बंदा, कहा यह जाता है कि जो सोचने वाले होते हैं उनकी दुनिया भी कुछ अलग होती है। तो फिर उसकी जहाँ ज़हन को छेड़ता ही वो बात तंज़ मज़ाह वाली और फिर उसकी रूह को भी वो गुदगुदाती है। तो ये बात की जाती है ज़्यादातर ज़ोर बयां में। ज़ोर बयां यही है कि कलाम में जो है वो किस तरीके से और किस अंदाज से और किस खूबसूरत तरीके से वो बात बयान की गई है। और फिर इसी में ये बात देखी जाती है कि उसमें जो दर्द व अलम की कैफ़ियत हैं और फिर जो बिल्कुल इंसानी जो हमारी कैफ़ियत हैं, कभी एक एक जैसी चीज़ें नहीं रहती। कभी खुशी होती है और कभी गम होता है। पहले तो ये कहा जाता था कि ये जो कैफ़ियत होती हैं काफ़ी देर तक रहती हैं, लेकिन अब जब दुनिया इतनी तेज़ हो रही है, फिर हमारी तबीयतें भी और हमारे जो एहसासात भी हैं या जज़्बात हैं या ख़यालात हैं या जो फ़िक्रें हैं, वो भी हर लम्हे तब्दील हो रही हैं। तो ये पता नहीं कहाँ तक ये सिलसिला रुकेगा। बहरहाल इंसान तो वही है, लेकिन जो है फिर हालात हैं वो नए-नए उसके सामने आते हैं। तो ज़ोर बयां में यही बात बयान की जाती है कि असल में तो यही होता है कि वो हमें अदीब जो होता है हमारे माशरे का और हमारे जो ख़यालात हैं या जज्बात हैं या एहसासात हैं, वो अपने अल्फाजों के ज़रिए वो बयान करते हैं। यही चीज़ सिफ़त देखी जाती है असलूब में किसी भी अदीब की या किसी मुसन्निफ़ की कि किस अंदाज़ से उसने ये बात बयान की है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि बंदा कभी किसी तकरीर में बैठा होता है या किसी शायरी मजलिस में होता है या जहाँ शोरा इकट्ठे होते हैं, तो कोई ना कोई ऐसी बात आ जाती है, कोई कोई उसके इंसान के अपने दिल में भी होती है और दिमाग में भी होती है, लेकिन जो इज़हार का सलीका है वो उसका जो फ़नकार है या अदीब है वो किस तरह करता है। तो ये बातें ज़ोर बयां में आती हैं। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम।